आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री का हेलो एल्केन्स हेलो एरिन्स। ये अल्कोहल, फिनॉल और ईथर वाला लेसन है, जो हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स के बाद का लेसन है, उसके क्वेश्चन नंबर 27। तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 27 बेसिकली बोल क्या रहा है। ये एक बहुत वाइटल क्वेश्चन है और बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी है कि प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स बाय एसिड catalyzed dehydration of secondary and tertiary alcohol is not a suitable method. Give reason. कह रहा है कि इसका रीजन बताइए कि ईथर जो है बनाया जाता है एसिड कैटेलाइज के द्वारा। प्रिपरेशन ऑफ ईथर बाय एसिड कैटेलाइज डिहाइड्रेशन ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शियरी एल्कोहल इज नॉट अ सुटेबल मेथड। देखिए, प्राइमरी से तो कर लेते हैं, लेकिन सेकेंडरी और टर्शियरी एल्कोहल जो है उसका इस्तेमाल हम लोग एसिड के कैटेलाइज के द्वारा एल्कोहल बनाने में क्यों नहीं करते हैं। आइए इसका रीज़न देखते हैं। इसके बहुत सारे सुटेबल रीज़न हैं। अभी हम लोग इसके आंसर्स में रीज़न देखते हैं। पहले आप जानिए कि अगर हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल है, देखिएगा ध्यान से, CH3 CH2 CH2 OH, ये हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल है। आप नाम अच्छे से जान रहे हैं, प्रोपेनॉल। ये प्रोपेनॉल हमारे पास एक अल्कोहल है, प्रोपेनॉल। अब यहाँ कहा जा रहा है कि भाई एक प्रोपेनॉल तो है ही, हम लोग ऐसा करते हैं कि एक दूसरा प्रोपेनॉल भी ले आते हैं इसी जगह। ठीक है, ये देखिए CH3 CH2 CH2, ओके, और यहाँ OH, और इसको जो है हम लोग क्या कर देते हैं कि एक एसिडिक माहौल में, जिसको एसिड कैटेलाइज्ड, देखिए एसिड कैटेलाइज्ड, ओके, एसिड कैटेलाइज्ड माहौल में हम लोग इसका जो है डिहाइड्रेशन कराकर और इसको ईथर में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो ईथर जो होगा, यहाँ पर जो ईथर निकल कर आ रहा है, देखिएगा CH3 CH2 CH2O, उसी तरह से यहाँ देखिए CH2 और यहाँ CH3। ये हमारे पास ईथर जो है ऑलरेडी एक है। अब यहाँ होता क्या है, इसको ध्यान से देखेंगे। यहाँ SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म फॉलो होता है, रिएक्शन मैकेनिज्म फॉलो होता है। अब रिएक्शन मैकेनिज्म फॉलो होने के कारण जब ये एसिड कैटेलाइज्ड होता है तो इसकी कंडीशन में इसमें आकर एक और जो है यहाँ पर कंपोनेंट जुड़ जाता है,
H, और ये तो मान लीजिए वाटर बनकर निकल जाता है। ये वाटर बनकर निकल जाता है यहाँ से H2O, ये वाटर बनकर यहाँ से रिमूव हो गया और इसके हाइड्रोजन को एलिमिनेट करते हुए ये यहाँ पर जाकर जुड़ जाता है और जुड़ जाने से हमारा जो है प्रोपेन वाला ईथर का कंपाउंड बना देता है। तो यहाँ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ, लेकिन ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो है आप देखेंगे कि टर्शियरी और सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल पर नहीं हो पाता है। इसके नहीं हो पाने के पीछे यह कारण है कि यहाँ पर इसके नहीं हो पाने के पीछे एक कारण है, इसको ऐसे समझिएगा कि ये देखिए ROH है और जो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है वो भी ROH से अटैक कर रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन SN2 रिएक्शंस के अंतर्गत मान लीजिए कि ये H2 बनकर रिमूव हो गया तो ये R बच गया सिंपल, तो ये ROR ईथर का कंपाउंड बन गया। लेकिन उसी जगह सेकेंडरी और टर्शियरी में क्या होता है गौर करेंगे कि देखिए ये ROH तो होता है, लेकिन यहाँ पर ये देखिए एक R ये, एक R ये और एक R ये, और तब ये OH होता है। तो इस कंडीशंस में यहाँ पर एक डिस्टर्बेंस पैदा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टीयरिक हिंड्रेंस। क्या बोलते हैं? स्टीयरिक हिंड्रेंस। अब मान लीजिए न्यूक्लियोफाइल जो है इस ओर अगर अप्रोच कर रहा है, ये इसका न्यूक्लियोफाइल, तो जब इस ओर अप्रोच कर रहा है तो यहाँ पर ये जो एल्काइल ग्रुप्स मौजूद हैं ये एक प्रकार का हिंड्रेंस क्रिएट कर देते हैं और हिंड्रेंस के कारण ये वहाँ पर प्रॉपर अप्रोच नहीं कर पाते हैं। इसीलिए सेकेंडरी और टर्शियरी में मतलब बन पाना प्रोटोनेटेड ये क्या कहते हैं एसिड कैटालाइज के द्वारा संभव नहीं है, उसमें बहुत दिक्कत होती है। लेकिन जहाँ पर स्टीयरिक हिंड्रेंस नहीं है वहाँ पर इसको आसानी से बनाया जा सकता है। दूसरा कारण यह भी है कि प्रोटोनेटेड सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल जो होता है, ये प्रोटोनेटेड जैसे कार्बोकेटायन बना, यहाँ देखिए C+, ये R और ये R, ये आपको कार्बोकेटायन बना सेकेंडरी का टर्शियरी अल्कोहल का, अगर हम OH जोड़े रहते तो ये जो प्रोटोनेटेड सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल होता है ये क्या करता है, अगर यहाँ OH हम लोग यहाँ जोड़ दें अगर हम लोग, तो ये जो है ना वाटर H2O को लूज कर देता है। ये क्या कर देता है कि इट लूजेज मॉलिक्यूल ऑफ वाटर टू फॉर्म द स्टेबल सेकेंडरी एंड टर्शियरी कार्बोकेटायन। अब ये यहाँ पर वाटर को लूज करके, ये देखेंगे R, यहाँ भी R और ये भी R, ये वाटर के लूज करके ये मतलब स्टेबल कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन कर देता है, स्टेबल कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन कर देता है ना। और ये क्या होता है कि कार्बोकेशन परफॉर्म्स प्रेफर टू लूज अ प्रोटॉन टू फॉर्म एल्कीन। अब यहाँ जो ये प्रोटॉन को लूज करके क्या बना देता है, एल्कीन बना देता है ना, rather than undergoing nucleophilic attack to form the alcohol molecule to form ether। अब यहाँ क्या कर रहा है कि ये जो है ना nucleophilic attack by the alcohol to form the ether, ये क्या कर देता है कि H+ को लूज करके एल्कीन बनाना ज़्यादा पसंद करता है किसके कंपैरिजन में, OH के द्वारा जो है न्यूक्लियोफिलिक अटैक को एक्सेप्ट करने के क्रम में वो नहीं करते। इसको थोड़ा और हम रिएक्शन से आपको दिखाएंगे तो आपको काफ़ी कुछ क्लियर होगा। आइए
अब हम लोग इसको देखते हैं इस कुछ रिएक्शंस के द्वारा कि इसको हम लोग बेसिकली और किस तरह से अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। यहाँ देखिए, हम आपके सामने एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ लिख रहे हैं। ये एक कंपोनेंट है CH3, ये CH, और यहाँ पर देखिए OH, और ये यहाँ पर फिर आ गया CH3। इस कंपाउंड क्या हो गया, ये आपका हो गया प्रोपेन 2 ऑल। ओके, ये आपका क्या हो गया जी, सेकेंडरी ये अल्कोहल हो गया। क्लियर है, ये सेकेंडरी अल्कोहल है। अब इसका जो है आप मतलब H+ की प्रेजेंस में कैटालाइज करवा रहे हैं, तो यहाँ देखिए हमारे पास कंपोनेंट आ गया CH3, ये आ गया CH, ये OH2, ये प्लस हो गया। यहाँ देखिएगा ये आ गया आपका CH3, ये हो गया प्रोटोनेटेड प्रोपेन 2 ऑल। क्या हो गया, यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं, ये देखिए प्रोटोनेटेड है ना, प्रोपेन जो हो गया ये 2 ऑल हो गया, प्रोटोनेटेड प्रोपेन 2 ऑल। अब यहाँ पर क्या है, ये देखिए नेक्स्ट में ये आ जा रहा है, देखिए CH3, ये C+ और यहाँ पे आ जा रहा है यहाँ पे CH3। अब ये देखिए सेकेंड डिग्री कार्बोकेशन का फॉर्मेशन हो गया, ये कार्बोकेशन हो गया। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि ये कार्बोकेशन जो है, अगर हम लोग इसको यहाँ लिखते हैं तो बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये देखिए CH3 CH+, यहाँ हो गया CH3। ये क्या करता है कि एक H+ को लूज कर देता है, लूज करके ये प्रोपीन बनाना ज़्यादा प्रेफर करेगा। CH3 CH डबल बॉन्ड, ये आपका जो CH2 है, यानी कि ये जो हमारा प्रोपीन है इसको बनाना ज़्यादा प्रेफर करेगा। एलिमिनेशन रिएक्शन ज़्यादा अच्छे से इसमें हो जाएगा रादर देन सब्स्टिट्यूशन। तो अब यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूट जो है मान लीजिए करवा कर ईथर बनाना चाहते हैं, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जनरली इसके ऊपर में जब होगा अल्कोहल का, तो देखिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करने पे ये बनेगा CH3 CH, ओके, और यहाँ पे बना देगा CH3, ये O रहेगा O, यहाँ पे आपका CH हो गया, और यहाँ देखिए CH3 और यहाँ भी CH3 हो गया। तो इसके लिए भाई इसको तो कहीं से चाहिए न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल चाहिए अटैक करने के लिए। और न्यूक्लियोफाइल कहाँ से बनेगा भाई, तो न्यूक्लियोफाइल जो है आपका CH3, यहाँ देखिए CH O और HCH3। लेकिन ये रिएक्शंस जो हैं, मैं आपको बोल रहा हूँ कि दैट रिएक्शन विल नॉट अकर, ये रिएक्शन नहीं होगा, है ना, क्योंकि ये जो है ना प्रेफर होगा, दिस विल बी द प्रेफरेशन। मतलब आप ये मान के चलिए कि इस केस में एलिमिनेशन विल बी प्रेफर rather than substitution, rather than substitution। हाँ, ये नहीं होगा, ये होगा, ये नहीं होगा, इसीलिए जो है सेकेंडरी वाला इसमें नहीं कर सकता है। उसी तरीके से हम लोग टर्शियरी वाले में देख लेते हैं थोड़ा कि टर्शियरी में क्या समस्याएं आ सकती हैं। देखिए टर्शियरी में भी उसी तरह के कंपाउंड्स हैं। यहाँ देखिए ये देखिए यहाँ पे हो गया आपका CH3, यहाँ भी हो गया आपका CH3, और यहाँ भी हो गया आपका CH3, और ये OH हो गया। सेम कंडीशन से इसको आगे की ओर प्रोसीड कराते हैं H+। ये देखिए यहाँ पर जो इसका फाइनल कंपोनेंट आया, ये CH3, यहाँ भी CH3 और यहाँ भी CH3, और प्लस आप देखेंगे कि यहाँ O+ और H2
में ये फाइनल कार्बोकेटायन की ओर ये प्रोसीड कर रही। क्या बनेगा? कार्बोकेटायन। ये देखिए CH3 और ये बन जाएगा यहाँ CH3 और ये बन गया आपको क्या जी? टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेशन। ये आपका टर्शियरी ब्यूटाइल है ना, कार्बोकेशन बन गया, टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेशन बन गया। अब ये टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेशन जो है ये जाएगा भाई आपके अगर ईथर बनाना है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जाएगा, लेकिन फिर वही बात आ जा रही है यहाँ पर, क्या प्रेफर होगा? फिर से देख लीजिए, इस कंडीशंस में देखिएगा कि एलिमिनेशन will be preferred in comparison to the substitutions नहीं होगा, एलिमिनेशन हो जाएगा। तो एलिमिनेशन हो जाने के बाद आप फिर से यहाँ पे मैं रिएक्शंस आपको करके लिख के दिखाता हूँ। CH3, ये देखिए यहाँ CH3 प्लस, ओके, और यहाँ एक CH3 आ गया। ये देखिए H लूज करके यहाँ पर CH3 C यहाँ बना दिया आपका CH3 डबल बॉन्ड बना दिया ये CH2। ये क्या हो गया? 2 मिथाइल प्रोप 1 इन, 2 मिथाइल प्रोप 2 इन, ये बना दिया। अब आप देखिए इसको अगर आप लोग चाहें कि हम लोग यहाँ पर इसका न्यूक्लियोफिलिक करा देंगे, दैट इज नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल। कैसे नहीं भाई? देख लीजिए, मान लीजिए आपने टर्शियरी अल्कोहल ही लिया है, ये देखिए CH3 C और ये यहाँ पर हम लोगों ने ले लिया देखिए OH, ठीक है। अब स्वाभाविक है इससे H हट जाएगा, तो H हट जाएगा तो ये न्यूक्लियोफाइल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा जी? NU में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन ये रिएक्शंस ही नहीं होगा, ये रिएक्शंस होकर यहाँ पर जैसे मान लीजिए देखिए C, ये यहाँ O लगा दिया, ये C, इस तरह की जो है ना कंपाउंड को ही नहीं बनने दिया जाएगा, क्योंकि जो मैंने मैं कल्पना के तौर से यहाँ लिख के दिखा रहा हूँ कि देखिए अगर इस तरह की कंडीशंस होगी तो आप कैसे जो है इसको करेंगे। तो यहाँ पर मान लीजिए कि हमने CH3 लिखा, ये कंपाउंड ही नहीं बनने दिएगा। 2 मिथॉक्सी 2 मिथाइल 2 प्रोपॉक्सी प्रोपेन, ये जो पूरा का पूरा जो आपका कंपाउंड का हिसाब है ये बनने ही नहीं दिया जाएगा, ठीक है। ये प्रेफरेबल प्रोडक्ट होगा। तो यही कुछ रीजन है कि प्रिपरेशन ऑफ ईथर बाय एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल इज़ नॉट सुटेबल मेथड। तो दीज आर द रीजन। इसमें मेनली हम लोग दो तरह के रीजन देखेंगे। एलिमिनेशन विल बी प्रेफर्ड इन कंपैरिजन टू द सब्स्टिट्यूशंस, और दूसरा हम लोग देखेंगे स्टेरिक हिंड्रेंस, ओके, फॉर द टर्शियरी एंड सेकेंडरी कंपोनेंट्स। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।